नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज हम एक साइट पर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सरिया की बांधी हो चुकी है। तो मित्रों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्लैब कास्टिंग करते हो तो स्लैब कास्टिंग के पहले आपका सरिया ठीक तरह से बांधा है कि नहीं, ये आपने चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप वक्त पर इंजीनियर को बुलाते हो तो इंजीनियर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो, जो बीम्स है, बीम्स में जो सरिया है वो लग चुका है। सरिया में हमें ये ध्यान देना होता है कि जो बीम है, बीम जो हमने डिज़ाइन दिया है उसके हिसाब से बनाई गई है या नहीं। ठीक है। जो एक्स्ट्रा बार है वो हमें चेक करने होते हैं, जो मेन बार है वो हमें चेक करने होते हैं। साथ ही साथ मित्रों, जो हमने वन वे या टू वे स्लैब बताया है उसके हिसाब से स्लैब बांधा गया है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। कई जगह पर मित्रों क्या होता है कि जो ठेकेदार है अपनी मनमानी कर लेता है और कभी कभी वही कहता है कि इंजीनियर को मत बुलाइए, लेकिन उसकी वजह से जो आपका नुकसान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि एक बार स्लैब ढलाई हो गई तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए तकलीफ़ दे सकता है। मित्रों, जो गैलरी होती है, गैलरी में हिडन बीम देना बहुत ही आवश्यक होता है, जो यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो मित्रों, मैंने उन्हें हिडन बीम डालने के लिए कहा गया। साथ ही साथ कई जगह पर एक्स्ट्रा बार भी मिसिंग था, तो हमने उन्हें एक्स्ट्रा बार डालने के लिए कहा था। साथ ही साथ मित्रों, जो हम कॉलम है, कॉलम कम से कम आपके 3 से 3.5 फीट स्लैब से ऊपर होना चाहिए, जिससे कि जब आप अगला मंजिला बनाओगे तो उस पर लैपिंग अच्छी तरह बैठेगा। तो मित्रों, हमने कॉलम लैपिंग भी कहा था उन्हें बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, कई जगह पर चेयर भी मिसिंग था। चेयर मित्रों ये होता है जिससे कि आपका जो स्लैब होता है वो एक दूसरे से टच नहीं करता है। साथ ही साथ मित्रों, जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के लिए भी सरिया उन्होंने अभी तक तैयार नहीं किया था। तो मित्रों, स्टेयरकेस का सरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक का फिटिंग होता है मित्रों, ये भी आपने सही टाइम पे करना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक की जो ड्राइंग होती है मित्रों, उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। जबकि आपका जो भी, जैसे कि आपको किचन में कहाँ कहाँ पर प्लग्स देने चाहिए, कहाँ कहाँ पर लाइट पॉइंट होने चाहिए, साथ ही साथ आपका स्विच बोर्ड कितने हाइट पर होना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी बातें हम इलेक्ट्रिक प्लान में बताते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक प्लान नहीं देते हो तो अगर एक आध जगह पर आपका पॉइंट मिस हो गया तो आपको मित्रों वहाँ पर पॉइंट लेने में बहुत ही दिक्कत जाती है। कंसील्ड पाइप होते हैं तो आपको पॉइंट नई जगह पर देते नहीं जमता है। साथ ही साथ मित्रों, जो बाथरूम में जो फिटिंग्स होती है वो भी पाइप हम अभी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मित्रों, यहाँ पर बीम्स में एक्स्ट्रा बार मिसिंग है, तो हमने उन्हें एक्स्ट्रा बार डालने कहा था। और आपने कवर ब्लॉक को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो आप सरिया प्रोवाइड करते हो वो सरिया सेंटरिंग से उठा रहे, इसलिए कम से कम 20 का हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना होता है। तो मित्रों, सेंटरिंग पर भी हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। सेंटरिंग अच्छी होनी चाहिए, सेंटरिंग में लीकेज ना हो इसलिए पट्टियाँ लगानी चाहिए। साथ ही साथ सेंटरिंग जो है मित्रों, उस पर थोड़ा बहुत ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे कि जब वो सेंटरिंग निकालते हैं तो आपका जो सरफेस है वो क्लियर निकलता है। तो मित्रों, ये वन वे स्लैब का डिज़ाइन है जो आपको दिख रहा है, और कई जगह पर टू वे स्लैब का डिज़ाइन है। एक्स्ट्रा बार्स कई जगह पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो उन्हें भी मैंने कहा था कि प्रोवाइड कर दीजिए। और जो हमने सरिया है वो सरिया 10 का इस्तेमाल किया है एट 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब 6 इंच का बांधे हमने कहा है। और यहाँ पर कवर ब्लॉक अब तक दिए नहीं गए हैं, तो उन्हें कवर ब्लॉक देने के लिए भी कहा गया था। साथ ही साथ मित्रों, जो बीम्स है, बीम्स के नीचे भी कवर ब्लॉक देना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार देखा है कि बीम्स के नीचे कवर ब्लॉक देना भूल जाते हैं, तो इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। तो स्लैब कास्टिंग के पहले इन बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका स्लैब ढलाई बहुत ही अच्छी तरह से होगी। धन्यवाद।